चलो ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने अभी हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। आज क्या दिन है? आज 5वां रोज़ है ना। चौथा। आज 5वां रोज़ है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। आज मुख्य रूप से हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम लोग दर्पण पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण पर। क्लास 10th का मोस्ट VVI ये टॉपिक है और मेरा ये कथन रहेगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग आज मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे उस पर चर्चा करेंगे दर्पण पर। क्या? दर्पण पर चर्चा करेंगे। एकदम दिल खोल के बैठिए क्योंकि क्लास पूरा फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। हमारा क्लास हो एंटरटेनमेंट ना हो संभव ही नहीं है। समझे? कोई मरूर नहीं गया है रे, तो आराम से हंसी खुशी पढ़िए। पढ़ाइए जब करने के लिए आए हैं आप लोग, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। पढ़ाई जब करने के लिए आए तो फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मतलब ही घर द्वार छोड़ के आए तो पढ़िए आराम से, नहीं। तो मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण पर। किस पे चर्चा करेंगे? दर्पण। समझेगा? ये दर्पण पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण को गांव समाज में जहाँ से आप लोग आते हैं उस गांव समाज में दर्पण को आईना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईना। क्या बोला जाता है? आईना। आईना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईना। या आप इसको कहीं कहीं शीशा भी बोलते हुए देखेंगे। नहीं, शीशा या शीशा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, बट इससे थोड़ा एडवांस भी जान लीजिए। जानकारी है, कोई बुरा नहीं लगेगा जानने के बाद। तो ध्यान दो कि सबसे पहले या सर्वप्रथम ना आईना कौन बनाया? नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पूछेगा आईना कौन बनाया या दर्पण कौन बनाया। नहीं, तो दिमाग लगा लीजिए आप कि सर्वप्रथम जो है ना सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में दर्पण को बनाया गया था। दर्पण को बनाया गया। सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में कब बनाया गया था? दर्पण को बनाया गया था। समझ गए ना? वैज्ञानिक का नाम अगर जानना चाहते हो तो जान जाइए। जो है ना वो था जर्मन मतलब जर्मनी देश का था। रसायन वैज्ञानिक जो है ना जस्टस। क्या नाम था उसका? जस्टस वान उसके बाद क्या है रे? लिविंग ने खोजा था। क्योंकि इस बार के परीक्षा से हमें यह अनुभव हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन, लड़का इधर ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन मैंने उल्टा पुल्टा कर सकता है। और जानने के बाद आप दर्पण पढ़ते हो, कोई आदमी पूछ देगा दर्पण सबसे पढ़ते किस देश में बनाया गया था, तो भारत का नाम नहीं ले लेना क्योंकि भारत में कुछ नहीं खोजा गया है। ऐसे छुट्टी स्टेटस लेता है आदमी। जिस देश का युवा या जिस देश का छात्र 18 साल के एज में राशि में बदमाशी लिखल है उस गाना पे स्टेटस लगाता हो तो वो देश रसातले में न जाएगा? बताइए कहाँ जाएगा? बताइए। तो वो पढ़ने पर ध्यान है। 13 साल के 14 साल के बच्चा को देखते सिगरेट पी गया, धुआं मुंह पर फेंकता है बुढ़वा सबको। रे छौरा साहब जे तू कहलाई ना तो कह के बैठल चाहिए हमें। नहीं, तो आप देश में विकास कब कर सकते हैं? आपका युवा पीढ़ी जिस देश का सुधर गया वो देश अपने आप ऑलरेडी विकसित हो जाएगा। अपना देश का देखो ना, मिट्टी की परीक्षा दिया बाहर जाने का सोच रहा है रे गधा कहीं का। तुमको एक काला बाल से लेकर सफेद बाल तक होते होते उम्र में पैसे कमाना है। तुमको क्या कमाना है? पैसे कमाना है। तो जो उम्र मिला है तुमको उस उम्र में आप लोग, जो उम्र मिला है उस उम्र में आप लोग पढ़ लीजिए।
क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के 160 करोड़ जनसंख्या में सबको सरकारी नौकरी नहीं होगा। तो जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ा मूर्खता है आपके लिए और आपके जीवन के लिए। पढ़ाई लिखाई सरकारी जीवन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई एक ज्ञान और बुद्धि के लिए होता है, समझेंगे ना। एक मूर्ख आदमी है, खूब पैसा उसके पास है, लेकिन कलेजा में दम नहीं होगा किसी से बतियाने का, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। और जो आदमी अगर मान लीजिए भिखारी भी है और सही से पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो समझिए वो किसी व्यक्ति के पास झुकेगा नहीं। तो ज्ञान में ये होता है, समझे ना। और जब हम सब विद्यार्थी से कहते हैं कि आप लोग जो है, हम सब विद्यार्थी से कहते हैं कि आप लोग जो है मतलब 6 साल से लेकर कम से कम 27-28 साल तक की एज तक में जो है ना शिक्षा प्राप्त कीजिए। शिक्षा बहुत बड़ा धन है। अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो तुमको कोई लायक नहीं करेगा समाज में। आज 2024 में देख लो कितना डिजिटल इंडिया है। 2024 में कितना डिजिटल इंडिया है। तुम सोच के देखो, तुम्हारा उम्र 2035-40 में आएगा, उसमें तो कितना डिजिटल दुनिया आ जाएगा। और उस समय तुम मैट्रिक फेल रहेगा, इंटर फेल रहेगा, ग्रेजुएशन में पढ़ेगा, बच्चे से फिसला के भाग जाएगा। देखो बुढ़वा हो गए, मैट्रिक को पास नहीं। तो इसलिए कहते बाबू, जब कमाना तो जीवन भर है, कमाना तो जीवन भर है, लेकिन शिक्षा प्राप्त कर। यहाँ ये आया लड़की, तुम यहाँ बैठो, उधर किसको अब उन्हें गया था आज, बोले घर की घर चले गए। ओ समझ गया। चलिए, तो आप लोग ज्ञान के पीछे भागिए, समझ में ना, ज्ञान के पीछे भागिए। कोई आदमी कहता है कि पढ़ लिख के कुछ नहीं हुआ है, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकेगा नहीं। वो पढ़ा लिखा माने शिक्षा ऐसा धन है जो कोई बांट नहीं पाया है, समझेगा ना। तो आप लोगों से विनती रहेगा कि शिक्षा उम्र लेने के में खूब लीजिए शिक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। चलो, तो दर्पण मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। दर्पण को गांव समाज में आईना भी कहा जाता है, शीशा भी कहा जाता है। नहीं, सर्वप्रथम जो है ना आईना, जो शीशा बनाया गया था वो 1835 ईस्वी में किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था? तो जर्मन, किस देश में बनाया गया था? जर्मन रसायन वैज्ञानिक जो है ना जस्टस वान लिविंग ने बनाया था। समझे, क्लियर? हम लोगों को मुख्य रूप से 10th में क्या पढ़ना है? तो मुख्य रूप से जो 10th में पढ़ना है आप लोगों को, वो दर्पण पढ़ना है। दर्पण, और दर्पण मुख्य रूप से मेरे हिसाब से 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आगे जाके ये 2 भागों में बढ़ जाता है। नहीं, इसी को एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर सभी विद्यार्थी? क्लियर आप लोग? अच्छा, ये तो आप लोग का इसका एक अलग चलचित्र होगा, इसको अलग पढ़ाएंगे हम लोग ना। पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में सोचते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन पूछता है 10th के एग्जाम में कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। नहीं, फोकस और बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी प्रतिबिंब पढ़ें। क्या पढ़े हैं, समझे ना। तो हम लोग बेसिक रूप से ये जानेंगे कि समतल दर्पण का, नहीं बेसिक रूप से क्या जानेंगे? समतल दर्पण। यहाँ पर आप जान लो कि समतल दर्पण में क्या पढ़ना है। तो समतल दर्पण में ये पढ़ना है आप लोगों को कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता। क्योंकि आप आईना का प्रयोग क्यों करते हो? कोनो भगवान का तो फोटो नहीं ना है वो कि रोज सुबह अगरबत्ती दिखाओगे, पता लगा अपने आकृति का अगरबत्ती दिखा रहा है। नहीं, पगली दिखावे अगरबत्ती। भाई हमारे साथ पढ़ते हो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होना जरूरी है ना रे। जब तक जगेगा नहीं अंदर का मनुष्य तब तक पढ़ने का क्या मतलब है? जैसे लगता है मुर्दा की तरह बैठल है। इस युग में हो, इस युग में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। अब लग रहा है तुम लोगों को कि 13 साल और 14 साल की अवस्था में तुम बुढ़े की तरह रहते हो, बुढ़ा के नहीं, वृद्ध अवस्था की तरह रहते हो। जब उस अवस्था में जाओगे तो तुम मरिए जाओगे, हमको लगता हो।
तो कैसे पता लगा कि तुम्हारे अंदर में यंग ब्लड है? कुछ शरारती हो, कुछ बदमाशियाँ हो, इसी तरह से जीवन बीतता है यार। नहीं, तो ध्यान दो आप लोग, ध्यान देने वाली बात है कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता पढ़ना, ये पूछता है एग्जाम में। नहीं, सोचो आपके घरों में या हमारे घरों में जो दर्पण उपयोग में किया जाता है या जो दर्पण उपयोग में लाते हैं वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो फिर कहोगे सर जी क्या हमारा मौन है कि नहीं सर जी हम उत्तले दर्पण लगा लेंगे, अवतले दर्पण लगा लेंगे, क्या हमारा कन्या चुड़ैल की तरह दिखाई पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वो हमें कन्या कन्या की तरह दिखाई पड़ता है। मन के बदमाशी के केकरा कोई रोक सका है? अब कोई आदमी कन्या का भोजिए कहेगा तो की दिक्कत है, हमारा की दिक्कत है? नहीं रे। तो आप याद रखो कि आप जनरली घरों में जो है उपयोग में जो दर्पण आता है वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण। तो नहीं, समतल दर्पण का एक्यूरेट कोई परिभाषा नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है, हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना। तो समतल दर्पण का जो है ना बना प्रतिबिंब, आप दर्पण का प्रयोग करते ही हैं मुंह देखने के लिए। नहीं तो वो जो मुंह दिखाई पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते, प्रतिबिंब, इमेज बोलते थे। नहीं तो आप लोग इतना फटाफट नोट कर लो, उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे कैसे नहीं बनता है। आप लोगों को भी यही से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए, फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, चलो ध्यान दीजिए। अब अभी हम लोग जो है ना दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण। दर्पण में मुख्य रूप से आप लोगों को प्रतिबिंब का विशेषता ही पढ़ना है, समझे ना। तो हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण में जो दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, नहीं जो चेहरा बनता है, उसका क्या विशेषता है, मैंने खामियां क्या है कि वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है कि कैसे कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे और एग्जाम में भी पूछता है। सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखो, केवल और केवल पर्दा पर उतारा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को, समझ में गए ना। क्योंकि पर्दा का मतलब नहीं समझे, हॉल में जो पर्दा लगा रहता है उसमें शीशा थोड़ी रहता है, उसमें ज़बरदस्ती आपको लेंस के माध्यम से उसमें आदमी को उतारा जाता है, वो टीवी भी नहीं रहता, समझेंगे ना। तो पर्दा पर जो प्रतिबिंब को उतारा जाता है वो वास्तविक होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब दिमाग लगाओ, हमने क्या पढ़ाए थे आप लोगों को कि समतल, ये हम लोग समतल दर्पण में जो आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, घर में जो दर्पण लगा हुआ है, आप एक चीज़ याद रखो कि साइड मिरर ले लो मोटरसाइकिल वाला, और घर में दर्पण है वो, हजाम के यहाँ जो दर्पण रहता है वो, तीनों दर्पण को एक साथ लगाइए और तीनों दर्पण में आप देखिए, आपको फर्क बुझा जाएगा कि इसमें कैसा बनता है, इसमें कैसा बनता है, इसमें कैसा बनता है, समझे ना। तो समतल दर्पण की जो सबसे बड़ा विशेषता ये है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। याद रखो, जहाँ जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रतिबिंब जो है ना वस्तु की अपेक्षा वो सीधा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। नहीं तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट में लिखोगे समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। नहीं, समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, समझे ना। आप जैसे खड़ा होगे ना आपका चेहरा वैसा ही नजर आएगा उसमें। उल्टा का मतलब ऐसा नहीं, उल्टा का मतलब होता है कि आप दर्पण के सामने खड़ा हुए हैं तो मुंडी नीचा में अब पैर ऊपर में है तो तब वो उल्टा प्रतिबिंब। और ऐसा कभी कभी आप लोगों को दैनिक जीवन में देखने को मिलता होगा, गांव घर में तगारी रहता है, नहीं बाटी होता है, उसमें कभी कोई मुंह देखिएगा तो आपको उल्टा नजर आएगा।
उल्टा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि आप इधर से देखते हैं तो आपको पिट्ठी नजर आएगा, ये नहीं होता है, समझेंगे ना। चलिए, तो ये सीधा बनता है। अब एक चीज़ और अनुभव करते होंगे। देखिए, आप जब उस दर्पण के सामने खड़ा होते हैं ना, तो आप दर्पण से जितना हटे रहते हैं, नहीं मान लो कि आगे कैमरा के सामने ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, तो दर्पण से जितना दूरी पर अगर दर्पण कैमरा से अगर हम कैमरा से अगर 2 मीटर दूर हटे हुए हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। क्या बनेगा? 2 मीटर पीछे बनेगा। मतलब दर्पण से जितना आगे रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, नहीं। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु, मतलब हम वस्तु है ना मेरे, नहीं हम क्या हुए? वस्तु। अब हमारा जो प्रतिबिंब नजर आया तो क्या हो? प्रतिबिंब हुआ, जो फोटो इमेज नजर आया, नहीं। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या? आप दर्पण से जितना हटे रहोगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, जितना नज़दीक जाओगे प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक आएगा। बात समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए, ये बात समझ आ गया आप लोग? चलिए, अब ध्यान दीजिए आप चौथा पॉइंट में। देखो, ये सब चीज़ मन से सोचने वाली बात है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप सोचो कि क्या क्या आप उस दर्पण में देखते हो, नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। कहोगे सर जी फिर ये क्या बता रहे हैं हमको? एक जगह बोल रहे हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब सीधा बनता है, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब समझते हो ना? आप जब कभी भी दर्पण के समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अगर आप केस खोखरते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो उठाओगे बामा तो लगेगा दाहिना हाथ उठा रहे हैं, नहीं। जब कभी भी केस खोखरोगे तो लगेगा उधर से खोखरा रहा है। ऐसा प्रक्रिया आप देखते होंगे, आप लोग के साथ होता होगा, नहीं। आप अगर देखने चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये जैसे ये आर लिखा हुआ है, आर है, नहीं, ये वस्तु है और इसके सामने में ये दर्पण है। क्या ये दर्पण है? तो इसमें आर ऐसा नजर आएगा, समझे ना? ये पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ। क्या हुआ? पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ, नहीं। अच्छा, वास्तविक उल्टा कैसा होता है वो दिखाते हैं। वास्तविक उल्टा कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक चीज हमेशा याद रखो, जहां पर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बना वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बना तो वो क्या बनेगा? उल्टा। ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तुमसे पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है आभासी, पार्श्विक रूप से उल्टा, समझा गया ना? अब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और इनमें से सभी, तो किस में टिक लगाओगे? फिर से सुनो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, नहीं, प्रतिबिंब होता है। अब ए में लिखा रहेगा, पहला में नहीं, पहला में लिखेगा पार्श्विक रूप से उल्टा, बी में लिखा रहेगा वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, सी में लिखा रहेगा आभासी, समझा गया ना? और डी में इनमें से सभी होगा, नहीं। अच्छा, अब तुमसे पूछेगा कि वस्तु के जो आकार होता है और प्रतिबिंब के जो आकार होता है, दोनों के आकार बराबर होता है, दोनों के आकार बराबर होता है, समझ गए ना? तो वो हम अभी लिखा रहे हैं। देखो, उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब होता है ये पार्श्विक रूप से उल्टा है। अगर दूसरा यहाँ पर मान लीजिए ये आर है, ये आर है, अगर यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, बस समझे ना, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, अगर इसका प्रतिबिंब देखो ऐसे बनेगा, ऐसा बना तब हुआ उल्टा। देखो ये सीधा, ये उल्टा है, ये उल्टा हुआ। क्या हुआ?
ये उल्टा हुआ, ये पार्श्विक रूप से उल्टा है, बात समझे ना। तो समतल दर्पण में ये घटना देखने को मिलता है, इसलिए ना हम लोग को मुंडी नीचे नजर नहीं आता है, मुंडी उंडी सब क्लियर नजर आएगा, समझे ना। उठाओगे दाहिना तो लगेगा बामा हाथ उठा रहे हैं, बात समझे ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया, पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब एक चीज और बताते, देखिए देखो, ये तो समतल दर्पण में अच्छा, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी ना, तुम जितना हट के रहोगे उतना ही पीछे नजर आएगा। अच्छा, इसमें एगो चीज और लिखो 5वां पॉइंट में, कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे से लिखा हुआ है, पीछे बनता है। पीछे बोले तो, पीछे बोले तो स्कूल गए थे आप लोग, तो इतना लेट कैसे हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो अब ध्यान दो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे समझते हो क्या हुआ इसका मतलब? आप जब खड़ा होते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे नजर आता है। अब ये नहीं समझिए कि दीवार के पीछे कोई आदमी खड़ा है, ऐसा नहीं होता है। शीशा फोड़ोगे, नहीं कहता है कि शीशा को जितना टुकड़ा करेगा ना, हर टुकड़ा में तू नजर आएगा, समझेगा ना। जितना टुकड़ा करोगे, शीशा पे नहीं कहता है पत्थर का था जमाना, शीशा का था दिल टूट गया, समझे ना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो समझ में आ गया। चलिए, अच्छा एगो चीज और ये ध्यान दो, अरे लिखने के लिए तो बहुत विशेषता है, लेकिन अब कंट्रोल कर देते हैं, इतना पसंद आ गया। अच्छा अब देखो, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। देखो, बड़ा और लंबा में अंतर होता है, नहीं, ताजमहल बड़ा है, समझे ना, ताजमहल बड़ा, कुतुब मीनार लंबा है, नहीं। तो हमने यहाँ पर जो दिखाए हैं, याद रखो, हमने जो यहाँ पर लिखा है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, तो दूरी, ये दूरी की बात करते हैं हम, नहीं। हम यहाँ पर अगर मान लीजिए लग रहे हैं सुट्ठा सट्ठा, उसमें लगेगा गलफुल्ला न है, तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन हो गया, नहीं। आप कभी भी देखते होंगे कोई चिकना सत्ता जो मोटरसाइकिल के हेलमेट आप देखते होंगे, या मोटरसाइकिल के अगला हेडलाइट में देखते होंगे, लगता है लगेगा आदमी का बच्चा, लगेगा बानर का बच्चा उसमें दिख रहा है, गाल फुल फुल के बराबर हो जाता है। तो उस स्थिति में वस्तु का आकार ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार बदला गया। बात समझ में आप लोग को? तो चलिए यहाँ पर लिखोगे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु के आकार बराबर होता है, बराबर होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की आकार। बात समझे? ये बात समझा? आप जैसा वहाँ में नजर आओगे, नहीं, आप आईना के सामने जैसे खड़ा रहिएगा वैसा ही फिगर नजर आएगा, उसमें एक जरा सा भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा। समतल दर्पण में, समतल दर्पण समझेगा ना, जैसे हो वैसे ही नजर आएगा। हनुमान जी नजर नहीं आओगे इसमें। कोनो दर्पण देखता होगा आंख निकल जाता है बाहर, कोनो में गाल फूल जाता है, कोनो पत्रकार आता है मुटकी बन जाता है, नहीं रे, नहीं। जैसे भोजपुरी हीरोइन की तरह देखेगा, देखे बाप रे बाप, भोजपुरी हीरोइन देखा है ना, लेवले गिरा दिया है सब, नहीं रे, समझ गया। पातरे सूत्र ठीक रहता है। तो आप लोगों से विनती रहेगा, इतना बात आप लोग फटाफट नोट कर लो, तब इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। पहले हम लोग गोलीय दर्पण का साधारण व्याख्या करेंगे, नहीं ना, उसके बाद गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में अलग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, समतल दर्पण में, अच्छा उत्तल दर्पण में अलग प्रतिबिंब पढ़ेंगे। बस प्रतिबिंब के बारे में ही पढ़ना है। चलिए इतना फटाफट नोट कर लो, फटाफट। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, किसी कोई कष्ट उष्ट नहीं है। चलो इधर घुस जाओ तुम, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, पलथी मार के बैठे लो बकलोल सब। हाँ इधर घुस जाओ आप, इधर। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखो हाँ, तो चलिए आप लोग, अभी हम लोग क्या पढ़े थे
कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता देखी तो नहीं। अब हम लोग अभी देखेंगे गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। आपको याद होगा कि हम लोग दर्पण को दो भागों में बांटे थे, एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। क्या हो जाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटेंगे हम लोग। पहले इसका इंट्रोडक्शन ये समझो, ये क्या है समझिए, समझे ना। चलिए सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका परिभाषा होता है। क्या होता है वगैरह? परिभाषा होता है। तो सब विद्यार्थी लिख लिए होंगे? नहीं, लिखो लिखो सब विद्यार्थी लिखो। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी वक्रता, सॉरी, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका जिसकी जिसमें मर्जी हो लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखावटी तो पढ़ाई मतलब समझदारी, पढ़ाई मतलब समझदारी, बस समझ जाओ कि ये हो रहा है। चलो, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना हो, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना हो, 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 खोखले गोले का बना हो। बात समझे ना। अब सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आपको परिभाषा में क्या देखना है? गोलीय दर्पण ना। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, अभी हम समझाएंगे परावर्तक सतह क्या होता है। जहां से प्रकाश परा नहीं लौट गया उसे परावर्तक सतह कहते हैं, हम अभी समझाते हैं हम लोगों को। तो जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का बना हो, देखो ये गोला है ना, खोखला गोला हो, समझे? जैसे गेंद होता है ना, गेंद को काटते हो ना, वो खोखला गोला है। क्या बोल रहे? खोखला गोला है। समझ रहे आप लोग को? जैसे गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, खोखला गोला है। अब देखो गोलीय दर्पण का व्याख्या, व्याख्या समझो ये क्या होता है। व्याख्या आप समझो, देखो आपको अभी से एक चीज याद रखना है, आपको अभी से एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? तो गोलीय दर्पण में, चाहे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण दूगो दर्पण को मिलके बनता है। एगो उत्तल, एगो अवतल दर्पण है, एगो उत्तल दर्पण है। बस ना, इन दोनों को मिलाकर एगो गोलीय दर्पण बनाया जाता है या बनता है। बस समझ में ना। ध्यान दो, अभी से जब तक धरती पर जिंदा रहोगे ना, जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना गोलीय दर्पण में जो प्रकाश है, क्या हो जाता है यार, हाथे तो है, मिस्टेक तो किसी से भी हो जाता है। अब भगवान से मिस्टेक नहीं होता है, बनाते बनाते आंखें टेढ़ कर देता है तो कन्हा कहलाता है, बनाते बनाते कान में छेद नहीं करता तो बहरा हो जाता है, बनाते बनाते टंगड़ी छोड़ कर देता है ना तो लंगड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए हो जाता है, जहां पर 100 बच्चा कहीं पर ठीक है तो वहां पर 100% 60 का बट्टा खराब होबे करेगा यूट्यूब पर। क्योंकि दुनिया में एक चीज याद रखो तुम लोग कि खराब और अच्छाई मिलकर दुनिया का निर्माण किया गया है। अगर इस धरती पर से तुम बुराई को हटा दोगे, खाली अच्छाई हो जाएगा तो संभव नहीं है। खाली अच्छाई रहेगा बुराई नहीं रहेगी, भी संभव नहीं है। समझेगा ना। सब घर का लड़का नौकरियों में चला जाएगा तो टोकरी कौन ढोएगा रे ना। यहो बात तो सच्चे बात ना, ठोकर मत बैठ ना। हाँ, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना जरूरी बात है, शिक्षा से दूर मत होइए। और 2024 की बात बताते हैं, जिस दिन समाज में उतरोगे उस दिन तुम बकलोलिया बकलोलिया कहलाएगा, तुम शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे। कहेगा बाप रे बाप इतने बड़का बोले शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं। शिक्षा जब प्राप्त कर लोगे ना तो तू अपने अधिकार को जान जाओगे, तुझे कहाँ पे लड़ना है कहाँ पे नहीं लड़ना, इसका बुद्धि विवेक आ जाएगा तुमको। और ये बुद्धि विवेक अगर आ गया तुम लोगों को तो समझ आना तुम एक काबिल व्यक्ति समाज में कहला जाओगे। नहीं, मूर्ख आदमी को क्या होता है, मूर्ख आदमी गाली दो कपार फोड़ देगा लाठी से, लेकिन काबिल आदमी कुछ नहीं करेगा, वो कलम की ताकत दिखाएगा। डेट इज पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कलम की ताकत दिखाता है, वो समझेगा आप लोग को। तो ये चीज होना जरूरी है। चलो ध्यान दो सब विद्यार्थी। गोलीय दर्पण का व्याख्या देखो। गोलीय दर्पण में याद रखना कि तुम जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना कि गोलीय दर्पण में जो प्रकाश जो आती है वो, ये कौन है कि बायां के दायां, रे बायां भाग, क्या ये, और ये दायां भाग। भाग
भाग भाग। गोलीय दर्पण में जब कभी भी प्रकाश पड़ेगा तो बायां भाग से पड़ेगा। किस भाग से पड़ेगा? बायां भाग से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश किस ओर से पड़ता है? बायां भाग से। क्या भाग से? बायां भाग से। याद रखिएगा, कहां पर, किस भाग से? बायां भाग से। बात समझ में आप लोग को? गोलीय दर्पण में प्रकाश किस ओर से पड़ता है? बायां भाग से। याद, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलो अब ध्यान दो इसमें, जब खोखले गोले का अगर है तो उसमें वो केंद्र होगा, बिना केंद्र का तो बन ही नहीं सकता है गोला, तो उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसका कभी कभी परिभाषा पूछ देता है कि वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है। तो जिस खोखले गोले का दर्पण बनाया जाता है उस खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एगो होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है बुआरे? वक्रता त्रिज्या। तो खोखले गोले का ना, खोखले गोले का जो त्रिज्या होता है, समझेगा ना, उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। डेट इज क्लियर है? अच्छा, ये कलय इधर से चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है। आप जब कभी भी आईना देखते हो तो आईना में पीछे से कुछ लगाएगा, चमकीला हुआ पदार्थ, तब ना मुंह दिखाएगा, नहीं तो शीशा हो जाएगा, नहीं तो शीशा हो जाएगा। जो आदमी दर्पण को, आईना को शीशा बोलते हैं वो सबसे बड़ा गधा आदमी है। शीशा का मतलब आर पार दिखाने वाला चीज। शीशा का मतलब पारदर्शी पदार्थ। शीशा का मतलब पारदर्शी पदार्थ। तुमसे पूछेगा कि दर्पण पारदर्शी पदार्थ है कि अपारदर्शी पदार्थ है? बोलो, फंस गए आप लोग? अरे आप लोग, हम क्या बताए थे, लाइट पढ़ाए थे, तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता हो ना, उसे पारदर्शी कहा जाता है। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो शीशा में आर पार, दर्पण में आर पार होता है नहीं, वो तो परावर्तन हो जाता है, तो अपारदर्शी हुआ ना। तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। शीशा क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ, आर पार हो जाता है। बात समझे ना? लेकिन मूर्ख आदमी को कौन समझाएगा? तुम जाएगा समझाने के लिए, कहेगा तुम ज़्यादा काबिल है, महाराज आप ही काबिल रहिए। अब बाबू गधा कहिए, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तुम्हारा पिताजी है, तुम गधा को चाहे जो कुछ को, तुम्हारा ना। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो सब विद्यार्थी। ये कलई, ये लेप, चांदी का लेप चढ़ाया जाता है ना, इसको कलई बोलते। क्या बोलते हैं? कलई। अब इसमें दूगो दर्पण है। क्या है दर्पण? दूगो दर्पण। देखो अब ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान देगा इधर, यहाँ पर देखो। इस लकीर को क्या कहा जाता है? इस लकीर को, ये लकीर है ना, इस लकीर को प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहता है? प्रधान अक्ष। क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। याद रखने का, क्योंकि फोकस जब पढ़ाएंगे तो फोकस में हम बोलेंगे कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के आती हुई प्रकाश, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या मिलती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो याद रखो, ये लाइन क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। नहीं, क्या तक था? प्रधान अक्ष। अब ध्यान दो सब विद्यार्थी, देखो ये जो यहां से, देखो यहां से देख लिए, दूगो पार्ट नजर आ रहा है? आ रहा है। कहोगे से हाँ आ रहा है। इसमें अंदर से कलय किया हुआ है और इसमें बाहर से कलय किया हुआ है, दूगो भाग रहा है। तो जब गोलीय दर्पण में अंदर से कलय किया रहे तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। नहीं, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और जब गोलीय दर्पण में बाहर से कलय कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बरे? अवतल दर्पण। अब ध्यान दो, तुम दिमाग लगाओ कि यहां से इस चीज को यहां से हटा दो, तोड़ दो, और यहां से तोड़ दो, नहीं तो दोनों अलग अलग हो गया। तो अब देखो यहां पर से, देखो यहां पर से, तो ये जो आकृति आपको नजर आता है अवतल दर्पण वाला, तो ये जो रेखा है प्रधान अक्ष, ये बिंदु को क्या करता है? दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देता है, बांटता है। देखो ना, यहां से यहां तक आ गया ना, आई प्रधान अक्ष वाला यहां पर बिंदु टकराया तो ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो ये जो जितना होगा इतना ये भी होगा। नहीं, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है बउआ? इस बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआरे? ध्रुव। क्या कहा जाता है बुआरे? ध्रुव। इंग्लिश में इसे पॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉल। तो तुमसे पूछेगा ध्रुव बिंदु क्या होता है? तो जब दर्पण को प्रधान अक्ष बीचों बीच बांट देता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? पॉल या ध्रुव कहा जाता है। पॉल या ध्रुव। किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं ना है कि दिमाग से ऊपर जा रहा है,
क्योंकि अब लगता होगा कि पढ़ाई होता है। अभी तो ये 1.5 घंटा तक क्लास चलता है, हम चुपचाप बैठ के सुनते रहो। एक बात देखो, आप लोगों के फायदा की बात है, आप देखो आप अपने फायदा में, आपको 2 तरह क्लास मिलता है, एगो तो अभी मिलता है फेस टू फेस, एगो मोबाइल पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो वो आप देख लीजिएगा, कोई भूलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे ना। क्योंकि नोट बना के हम देंगे तो हम थोड़े रहेंगे वहाँ पर, लेकिन किस परिवेश में बात बोला गया, कैसे कैसे बोला गया, बात याद रहेगा आप लोगों को। नहीं चलिए एक बार और, चलिए तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, तो कहोगे सर जी वही तो बात है, ये भी तो प्रधान अक्ष ना है। अरे उधर वाला प्रधान अक्ष हुआ तो क्या ये प्रमुख थोड़े कहलाएगा, ये तो प्रधान अक्ष कहलाएगा, ये मुखिया थोड़े कहला जाएगा, नहीं। अच्छा, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, अब याद कर लो, प्रधान अक्ष को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, क्लियर है, मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो कहोगे सर जी, अब पूछेंगे बुआ ई बिंदु क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, ध्रुव या पोल, बतिया बराबरे बा, बतिया बराबरे बा ना, तो एकरो तुम क्या बोल सकते हो, या तो तुम ध्रुव बोल सकते हो या तो तुम इसको पोल बोल सकते हो, बतिया बराबरे बा। गोलीय दर्पण की व्याख्या हो गया। इसमें कुछ ऐसा है एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पोल किसे कहा जाता है, एग्जाम में नहीं तो कहेगा किसी दर्पण के, नहीं मुख्य अक्ष के, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष या समांतर अक्ष जो बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जिस बिंदु से बांटता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव या पोल कहा जाता है। बस ये ध्रुव पोल इसलिए पढ़ा रहे कि ये उपयोग में आएगा। अभी तो आप सिर्फ गोलीय दर्पण न पढ़ रहे हैं, अब दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे हम, फिर दोनों में अंतर बताएंगे हम, फिर दोनों के अलग अलग प्रतिबिंब बताएंगे, कहाँ पर कहाँ वस्तु रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। नहीं फिल्म उल्म में देखता होगा कि आदमी को तनिए छोटा कह देता है, कभी कभी बड़का कह देता है। नहीं रे, रामायण में इतने बड़का ने हनुमान जी को दिखा गया है कि सूर्य भगवान गिर गया। बताइए ये अनर्थ है कि नहीं अर्थ है, बताइए। हनुमान जी को इतना बड़ा न बना दिया, इतना बड़ा न बना दिया कि धरती से 109 गुना बड़ा सूर्य को एक घप से गिर गया। बताइए, हम तो लगता है उसमें पेट में कथी उथी था, रे बाप रे बाप, नहीं ब्रह्मांड के पूरा पेट में रखना था। नहीं हनुमान जी ज्ञानी आदमी रहते तो लक्ष्मण बुट्टी पहचानने में नहीं पहचान देते, लक्ष्मण बुट्टी आदमी है। बात है रे, पूरे पहाड़े उठा लिए वो ना, चलो 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 सब आपने पहाड़ लेने यहाँ पर राम भगवान के दे दिए। आप रिसर्च करते रहिए पर आप, लक्ष्मण बुट्टी या सीता बुट्टी या गीता बुट्टी कहाँ पर है। नहीं चलो ये तो बात की बात है, नहीं दिल पे नहीं लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको पता है आप लोग रामायण महाभारत में बहुत अंदर तक ढुके हुए हैं, मतलब पढ़े हुए हैं। चलिए दिक्कत नहीं कीजिए। इसमें आप लोगों को कोई समस्या दुख तकलीफ है तो बोलो। ए लड़का मुड़ी रगड़ी सी बेच पड़े। देखो हमारे क्लास में जैसे ग्रुप होता है ना, ग्रुप जैसे तुम लोग का भी ग्रुप होता है, तो हम लोग करीब 4-5 लड़का ग्रुप थे, नहीं तो 4-5 लड़का के जो ग्रुप थे, तो उस ग्रुप में अब 4-5 लड़का में थोड़े कि सब के सब तेजे होगा, तो कोई भूत था, कोई लोल था, कोई सिविल डॉन था, खूब लोल था। तो जिसको जैसे हम लोग पढ़ते थे इंटर में पढ़ते थे, तो साइंस लेके पढ़ते थे, तो जिसको साइंस में ये सब चीज़ नहीं समझ में आता तो बेंच में मुड़ी दे करता हूँ। ना देखो, किसी चीज़ को समझना या ना समझना ये तुम पे डिपेंड करता है ना। अगर तुम किसी व्यक्ति के लिए अगर दिन रात मेहनत करते हो तो तुमको मिलेगा, ये 100% गारंटी हो, चाहे प्यार की बात हो चाहे प्यार की बात ना हो। अगर तुम पढ़ाई के पीछे भाग रहे हो तो गारंटी ठोक के देते हैं कि पढ़ाई तुम्हारा अपना होगा। तुम देखो तो देखो, अब यहाँ से कोचिंग से गए, स्कूल से गया, कोचिंग से गया, अब बस्ता फेंक दिया, साइकिल पर टिटिया रहा है, साइकिल पर बस्ता बांधल है, अब तुम चल गया खा पी का। मोबाइल में तो आदमी इतना बिजी हो गया है तो मोबाइल पर 10 मिनट का वीडियो नहीं देखता है, अब 1 मिनट का, अब 1 मिनट के बाद 30 सेकेंड, अब 15 सेकेंड, अब 2 सेकेंड वाला वीडियो देखें, ठीक उड़ाएगा, फिर उड़ाएगा। मतलब उतना बिजी आदमी है आजकल के लड़का लड़के, इतना बिजी आदमी है कि 1 मिनट का वीडियो देखेगा वो टक टक, आप 15 सेकंड की वीडियो आएगा पता ना, समझे ना। तो इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, इसमें किसी विद्यार्थी को, तो ये गोलीय दर्पण का व्याख्या है। हम लोग अगला क्लास में दोनों को अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे, नहीं इसका अलग परिभाषा देंगे, जिसका देखो परावर्तक सतह, सुनो परावर्तक सतह क्या होता है। देखो जैसे चलो कल ही पढ़ लेंगे। देखो ये जैसे इस दर्पण को हम अलग से बाहर निकाल के देखते हैं, देखिए बाहर आ गया ना, और अंदर से कलर किया, अंदर से कलर कर दिए हम लोग,
अंदर से कलर का मतलब क्या, चांदी का लेप चढ़ाया हुआ है, अंदर से कलर का मतलब चांदी का लेप चढ़ाया हुआ। अच्छा, इसको इस मुखिया को घुसाए इसमें, मुख्य अक्ष को आ गया, तो ये बीच में क्या हो गया, ये पोल हो गया, क्या हो गया, पोल, ना रे पोल, पोल तो ध्रुव, समझे ना। अच्छा, अब देखा, दिमाग लगा, तुमको क्या बोले हैं, कभी भी दर्पण में प्रकाश किधर से गुजरेगा, बायां से, इधर से आएगा ना, तो इधर से आएगा तो इसमें टकराएगा ना, तो ये जो टकराएगा तो अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा, किधरों न किधरों भागवे करेगा, या तो ये इधर भागेगा या तो इधर भागेगा ये, तो ये जो टकरा के भागा तो इसी को परावर्तक सतह कहा जाता है, बाहरी परत को परावर्तक सतह, जहां से प्रकाश परावर्तन होता है। अब नहीं बोलेंगे, बहुत थक गए बोलते बोलते, इतना पसंद आ गया आप लोग को। इसमें किसी विद्यार्थी को तनियो अगर दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, चलिए नहीं दिक्कत है तो इसको मिटा देते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो इसको। अगर नोट कर लिया, सब विद्यार्थी नोट कीजिए फटाफट, तब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना।